गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष गुप्ता सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 10th की गणित की क्लास है जिसमें हम समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ की तीसरी और अंतिम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में हम समांतर श्रेणी के पदों का योग कैसे निकालते हैं, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार और लगाइए प्रश्नावली 5.3 मेरे साथ। हाँ बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ये टॉपिक खुला हुआ है और इस टॉपिक से हम एक सूत्र प्राप्त करेंगे जिससे हम समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र। ये इसका सूत्र जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है S = n/2 2a + n-1 × d। ये n पदों के योग का सूत्र है किसी समांतर श्रेणी के। S = या इसको Sn भी कह सकते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 × d। इसका एक सूत्र और भी होता है बच्चों, जैसा कि हम ये नीचे देख रहे हैं। ये लिखा है Sn = n/2 Sn = n/2 a + an, या an को हम यल भी कह सकते हैं। तो ये जो है बन जाएगा S = n/2 a + l। तो ये किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए सूत्र होता है। अब इसमें कुछ नीचे ये उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी से हम a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 3 - 8 का मतलब -5 और n की वैल्यू 22 है। ये उसी सूत्र में जो अभी बताया गया है, उसी सूत्र में हम इसको रख देंगे S = n/2 2a + n-1 × d में। तो हमें इसका योग माइनस का 979 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से ये और भी इसमें देखिए उदाहरण हल हैं। तो चलिए, उदाहरण तो आप पढ़ ही लेंगे। अब हम चलते हैं इसकी प्रश्नावली पर। एक सूत्र इसमें यह भी आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो ये होता है Sn = n+1/2। ये कोई नया नहीं है। इसमें एक श्रेणी बनाएंगे 1 + 2 + 3 + n की, और वही योग वाला सूत्र लगा देंगे। तो योग वाला सूत्र लगाने के बाद Sn की वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। तो अब प्रश्नावली पर आते हैं। ये प्रश्नावली 5.3 है और अंतिम प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में बच्चों लगभग 20 प्रश्न हैं। तो प्रश्न चूँकि अधिक हैं, तो इसलिए सारे प्रश्नों को तो नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में, लेकिन अधिक से अधिक प्रश्नों को हम बता सकें ये प्रयास करेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 पार्ट हैं इसमें और सभी पार्ट में a का मान दिया हुआ है और दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो d का मान हो जाएगा और n का मान दिया हुआ है। जैसे पहले दिया हुआ है कि 10 पदों तक, तो n का मान 10 हो जाएगा। तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं इसके।
तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न, इसमें ये हल आपकी स्क्रीन पर है। इसका हमने तीसरा पार्ट लिया है, क्योंकि संख्याएं जो दी गई थी, जो पद दिए गए थे वो दशमलव में थे, तो इसको हमने लिया है। इसमें बच्चों ए का मान जो है वो 0.6 है, और डी के मान के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटा दिया गया है, तो इसका मान आ गया 1.1। और हमें चूँकि 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n का मान 100 है, और ये Sn का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही लगाएंगे, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n का मान 100 रखेंगे, a का मान 0.6 रखेंगे, n - 1 है तो 100 - 1 हो जाएगा, और d का मान 1.1। तो ये इसको जब हम हल करेंगे तो ये इस तरह से हल इसका आ जाएगा, और इसका योग आ जाएगा 5505। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में भी हमें योग निकालना है, लेकिन दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पर कितने पदों का योग निकालना है ये नहीं दिया गया है, हमें यह पहले पद से लेके अंतिम पद तक का योग निकालना है। तो ये और भी आसान है प्रश्न। इसमें a का मान 7 दिया हुआ है, d का मान दूसरे पद से पहले पद को घटा दिया गया तो 7.2 आ गया है, और अंतिम पद जो 84 है वो अंतिम पद है, वो l का मान 84 है। तो इस तरह से ये मान हमको दिया गया है। अब हम जो सूत्र पहली प्रश्न, इसके पहली प्रश्नावली में हम पढ़े थे, L = a + n - 1 × d, ये सूत्र पहले लगाएंगे और इससे हम पहले n का मान निकालेंगे। तो L की जगह पर 84, a की जगह पर 7 और n - 1 को ऐसे रखेंगे, d की जगह पर 7/2, और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर n का मान हमें 23 मिल जाएगा। जब n का मान 23 मिल जाएगा तो जो एक सूत्र हमने बताया था अभी बीच में, Sn = n/2 a + l, इस सूत्र का अब हम प्रयोग करेंगे इसका। तो n का मान चूँकि 23 है, तो हमको निकालना है S23 का मान। n/2 है तो 23/2, और a का मान 7 है, l का मान 84 है, इसमें सभी मान हमने रख दिया, तो S23 का मान आ गया 1046 सही 1/2। तो ये दूसरा प्रश्न भी इस तरह से हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये तीसरा प्रश्न है। इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वांतर दिया हुआ है, और nवां पद दिया हुआ है, और हमें इसमें n का मान और Sn का मान, इन दोनों का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें an वाला सूत्र लगाएंगे, इसकी पहली प्रश्नावली वाला सूत्र, An = a + n - 1 × d। a की जगह पर 50, an की जगह पर 50, a की जगह पर 5, n - 1 को ऐसे लिखेंगे और d की जगह पर 3 लिखेंगे। ये जब हम हल करेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 50 से 5 घट जाएगा तो 45 आ जाएगा, और n - 1 × 3 इधर रहेगा। 3 से 45 को डिवाइड करा देंगे तो n - 1 = 15 आ जाएगा, और -1 को इधर भेज देंगे तो n = 16 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर हम Sn = n/2 a + l, हमने बताया था कि l को हम an भी कहते हैं, तो an की जगह l प्रयोग कर सकते हैं और l की जगह पर an का प्रयोग कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर l के रूप में प्रश्न नहीं है, तो जहाँ पर l होता है वहाँ पर हमने यहाँ an लिखा है। तो Sn = n/2 a + an में ये वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू 16 है तो 16/2 हो गया, a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 50 है। तो इस तरह से हल करने पर Sn की वैल्यू 440 आ जाएगी। तो ये तीसरा प्रश्न हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये चौथा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, इसके कितने पद हमें चाहिए, या इस प्रश्न को हम ये भी कह सकते हैं कि 636 इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना n पदों का योग 636 है। जब n पदों का योग 636 हो जाएगा तो Sn का मान 636 आ जाएगा। इसके बाद इस समांतर श्रेणी से हम देख सकते हैं कि an का मान 9 है
और डी का मान 17 से 9 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमें ए, डी और एस एन का मान मालूम है, तो सबसे पहले इसमें सूत्र लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह पर 636, एन हमें निकालना है तो एन बाई टू लिखा रहने देंगे और ए का मान 9 रख देंगे, एन माइनस 1 लिखा रहेगा, डी का मान 8 रख देंगे। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें एक एन के रूप में द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इस तरह का ये द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इस द्विघात समीकरणों को हल करेंगे तो 4 का गुणा 636 में कराएंगे, जितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह है, तो इसका मतलब घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा कराने पर 4 गुणे 636 के गुणे के बराबर आना चाहिए। तो इसका जो गुणनखंड मिलेगा वो मिलेगा 53 ऋण 48। 53 से 48 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा और गुणा कराएंगे तो 4 गुणे 636 के बराबर आएगा। और इसको जब हम बेटा हल करेंगे तो हमें इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो इसमें से हमें n की वैल्यू आएगी -53/4, ये 4 है, n नहीं है, -53/4। चूँकि हम जानते हैं कि जो पदों की संख्या होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये जो n का मान आएगा ये अमान्य हो जाएगा। और दूसरा जो गुणनखंड है n-12 = 0 जब लेंगे तो n का मान हमें 12 मिल जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 636 होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी लग गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें पहला पद ए का मान 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45 है, एल बराबर 45, और पदों का योग मतलब एसएन का मान है 400। हमें कितने पद हैं अर्थात एन का मान और सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम सूत्र लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का। तो एस एन की जगह पर 400, एन बाई टू लिखा रहने देंगे, ए का मान 5 और एल का मान 45 लिख देंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें एन का मान 16 मिल जाएगा। तो हमें पहला उत्तर मिल जाएगा कि कितने पद हैं, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 16 पद हैं। अब फिर इसकी पहली प्रश्नावली का जो सूत्र है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। ए एन की जगह पर 45 दिया गया है और ए की जगह पर 5 दिया हुआ है और n माइनस 1 का मतलब n का मान अभी 16 हमको मिला है और d हमें ज्ञात करना है। तो इसको जब हम हल करेंगे 5 को इधर भेजेंगे तो 45 से घट जाएगा 40 आ जाएगा और 16 से 1 घटा देंगे 15 आ जाएगा, d आ जाएगा ये। तो d का मान आ जाएगा 40/15, या इसको हम 5 से काट देंगे तो d का मान आ जाएगा 8/3। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये बीच के 1-2 प्रश्न बहुत सरल थे तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। अब ये आप 7वां प्रश्न देखिए। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो इसमें 22वां पद 149 दिया हुआ है, तो 22वें पद को हम जानते हैं कि a प्लस 21d कह सकते हैं। जैसे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहते हैं, तो इसी तरह से 22वें पद को a प्लस 21d, और ये 149 के इक्वल है। और d का मान चूँकि 7 दिया हुआ है तो d की जगह पर 7 रख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमें a का मान 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है, s 22 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो सूत्र बताया था हमने एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें रखेंगे n का मान 22 रखेंगे तो 22/2 हो जाएगा, 2a का मान 2 रखेंगे और n माइनस 1 का मतलब 22 माइनस 1 और d का मान 7। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हल करने पर हमें यस 22 का मान ये मिल जाएगा 1661, जो हमें ज्ञात करना था। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दर्शाइए कि a1, a2, a3, an से एक AP बनती है। इसमें देखिए 2 पार्ट हैं और इस दोनों पार्टों में an का मान दिया गया है
और उस an के आधार पर हमें बताना है कि इससे जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी बनेगी। तो इसमें देखिए जो an का मान दिया हुआ है 3 + 4n, तो इसमें पहले n की जगह पर हम 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। और फिर a2 निकालने के लिए n की जगह पर हम 2 रखेंगे तो इसका मान 11 आ जाएगा। a3 निकालने के लिए n का मान 3 रखेंगे तो इसका मान 15 आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें 11 से 7 को घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 15 से 11 को घटाएंगे तो भी 4 मिलेगा। तो सार्वांतर दोनों से समान निकल रहा है, इसलिए ये जो श्रेणी बनेगी a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये एक समांतर श्रेणी बनेगी जिसका सार्वांतर 4 होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा प्रश्न ये बड़ा है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमें Sn दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4n - n², ये Sn की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले इसमें हम n की जगह पर 1 रख देते हैं। जब n की जगह पर हम 1 रख देंगे तो हमें S1 मिल जाएगा। S1 का मतलब एक पद का योग, और एक पद का योग वो पहला पद ही होगा। तो जो हमें S1 मिलेगा n = 1 रखने पर, वो मिलेगा 3। तो इसका मतलब S1 जो 3 है उसे हम प्रथम पद a कह सकते हैं, या इसको a1 भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि S1 और a1 और a ये तीनों एक ही होंगे, क्योंकि हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को सदैव a से डिनोट करते हैं। तो हालांकि हम a1 से कर सकते हैं, लेकिन हम a से डिनोट करते हैं, इसलिए a1 को यहाँ पर हमने a ही लिखा है। अब देखिए जब हम n की जगह पर 2 रखेंगे तो हमें जो है S2 मिलेगा। n की जगह पर 2 रखने पर हमें S2 मिलेगा, और ये S2 किसके बराबर होगा, 4 के। अब S2 का मतलब 2 पदों का योग, 2 पद का मतलब पहले पद का योग और दूसरे पद का योग, ये किसके बराबर मिल गया, 4 के बराबर मिल गया। अब जो a1 है उस a1 को हमने बताया कि a भी कह सकते हैं, तो उसकी जगह पर हम 3 रख देंगे, और a2 = ये इधर लिखा ही है 4। अब 3 को इधर कर देंगे तो हमें a2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हमें a1 मिल गया और a2 मिल गया। अब अगर हम a2 से a1 को घटा दें या a2 से a को घटा दें तो हमें सार्वांतर d मिल जाएगा, और ये सार्वांतर d कितना मिल गया, -2। तो इस तरह से हमें पहला पद, दूसरा पद और सार्वांतर मिल गया है। इतना मिलने के बाद अब हम कुछ भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न में कह रहा है कि इसका तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा पद जो है मतलब a3 होता है, a3 हमको निकालना है। तो ये a + 2d इसको कह सकते हैं। a का मान 3 है और d का मान -2 है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1। हमें 10वां पद भी निकालना है, तो इसको a + 9d कह सकते हैं, और ये हो जाएगा a का मान 3 है और 9d का मान -2 है, तो ये -15 आ जाएगा। इसी तरीके से an = a + n - 1 × d लिखेंगे। a का मान 3 है, n-1, n की जगह पर n-1 ही होगा और d की जगह पर 2 होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 2n। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये 11वां प्रश्न था, अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो जो 6 के प्रथम धन पूर्णांक हैं जो विभाजित होने वाले, वो 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24। एक तरह से 6 की ही टेबल पढ़ते जाएंगे और कहाँ तक इसको लेना है, 40 पदों तक लेना है। तो ये एक समांतर श्रेणी होगी जिसका प्रथम पद 6 होगा और सार्वांतर d होगा।
क्योंकि यहाँ पर हमें 40 पदों का योग निकालना है तो n का मान 40 होगा। अब फिर से वही सूत्र लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें n का मान 40 रखेंगे, a का मान 6 रखेंगे, n का मान 40, d का मान 6। और इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें 40 पदों का योग जो आएगा वो आएगा 4920। तो ये 12वां प्रश्न भी आपका हो गया। और इसके बाद अगला देखिए 13वां प्रश्न, गलती से ये 12वां हमने लिख दिया इसको, ये 13वां प्रश्न है, ये 13 नंबर प्रश्न है। और इसमें ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालिए। तो ये भी वैसे ही है, जो प्रथम हमें 15 गुणज निकालने हैं तो पहला गुणज हो जाएगा 8, फिर दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा। इस तरह से हमें 15 गुणज निकालने हैं, मतलब 15 पदों तक का हमें योग निकालना है। जैसे इसके पहले प्रश्न में था वैसे ही है। यहाँ a का मान 8 है, d का मान 16 से 8 को घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा। और हमें 15 पदों का योग निकालना, तो n का मान 15 है। और हमें इनका योग जो निकालना है वो यस 15 की वैल्यू हमें निकालना है। सूत्र वही लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। और इसमें सभी की वैल्यू रख देंगे जो हमको ज्ञात है। हल करने पर ये 960 आ जाएगा। तो इस तरह से 13वां प्रश्न भी आपका हल हो गया है। बच्चों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे अभी और जो प्रश्न हैं उनको अभी इसमें नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आप उन प्रश्नों को हल कीजिए। जिन प्रश्नों में आपको समस्या हो तो वो हमको बताइए, हम उन प्रश्नों का अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो सके। नमस्कार।